सोचिए, एक ऐसा इंसान जो नियमों को तोड़ता है, जो दुनिया को चुनौती देता है, और वो एक बिजनेस टाइकून बन जाता है। जी हाँ, आज हम रिचर्ड ब्रांसन के कोड को डिकोड करने वाले हैं और उन 5 कदमों को समझेंगे जिन्हें अपनाकर उनके हिसाब से कोई भी कुछ कमाल का बना सकता है। रिचर्ड ब्रांसन को समझने के लिए ना बस ये एक लाइन ही काफ़ी है। मैंने अपने काम को कभी काम की तरह देखा ही नहीं, मुझे तो बस नई चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। और बस यही सोच उन्हें सबसे अलग बनाती है। वो कोई टिपिकल बिजनेस करने वाले इंसान नहीं है जो बस नंबरों पे फोकस करते हैं। नहीं, वो एक जुनूनी क्रिएटर हैं जिसे आगे बढ़ने की प्रेरणा अपनी उत्सुकता से मिलती है। और बनाया भी क्या खूब है। 35 से ज्यादा देशों में 40 से ज्यादा कंपनियां। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उनके उस जुनून और जज्बे का सबूत है। पर सवाल ये है कि वो ये सब करते कैसे हैं? इस सफलता के पीछे का सीक्रेट क्या है? तो चलिए, आज उनके $1 बिलियन ब्लूप्रिंट को 5 आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने से शुरू करेंगे, फिर ये पक्का करेंगे कि पैसा आता रहे, सही लोगों को साथ लाएंगे, एक यादगार ब्रांड बनाएंगे और आखिर में स्मार्ट तरीके से रिस्क लेना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल पहले कदम से, उस नींव से जिस पर बाकी सब कुछ टिका है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। यही वर्जन की हर एक कंपनी का आधार है। जी हाँ, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। देखिए, ब्रांसन के लिए ना कोई भी बिजनेस एक प्रोडक्ट के आइडिया से पैदा नहीं होता, बल्कि एक पर्सनल फ्रस्ट्रेशन, एक झुंझलाहट से होता है। जैसा कि वो खुद कहते हैं, मैं तब तक इंतजार करता था जब तक कोई चीज मुझे परेशान ना कर दे और फिर मैं उसे ठीक करने की कोशिश में कूद पड़ता था। सोचने का एकदम अलग तरीका है ये। और कमाल की बात तो ये है कि उनके सबसे बड़े बिजनेस इसी तरह पैदा हुए। उन्हें दूसरी एयरलाइंस में उड़ना पसंद नहीं था, तो उन्होंने अपनी ही एयरलाइन बना दी। वो एक म्यूजिक पीस रिलीज नहीं करवा पा रहे थे, तो उन्होंने अपनी रिकॉर्ड कंपनी शुरू कर दी। उनके लिए बिजनेस का मकसद बिल्कुल सीधा है, लोगों की जिंदगी को किसी न किसी तरह से बेहतर बनाना। तो ये पहला कदम असल में सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पुराना सवाल था, बड़े होके क्या बनोगे, लेकिन असली पावर इस सवाल में है, तुम दुनिया की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। लेकिन सिर्फ एक आइडिया ही काफी नहीं होता। अब बात करते हैं पैसों की, या यूं कहें पैसों की कमी की। यहीं पर ब्रांसन का तरीका वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। उनका दूसरा कदम है कैश फ्लो को सबसे पहले रखना, और ये हमें कुछ ऐसा सिखाता है जो नामुमकिन सा लगता है। बिना पैसों के बिजनेस कैसे शुरू करें? तो कैसे? इसका राज ना बहुत सिंपल लेकिन जीनियस है। खर्च करने से पहले कमाओ। जब उन्होंने अपनी मैगजीन शुरू की तो उन्होंने ऐड पहले ही बेच दिए। अपनी रिकॉर्ड कंपनी के साथ लोग उन्हें पहले पैसे देते थे और फिर वो उन पैसों से रिकॉर्ड खरीदकर बेचते थे। मतलब बिजनेस खुद अपने लिए पैसा बना रहा था। आइडिया हो गया, पैसों का जुगाड़ भी हो गया, लेकिन एक बिजनेस असल में लोगों से बनता है। इसीलिए तीसरा कदम है अपने जैसे लोग ढूंढना। अब बात करते हैं लोगों की। यहाँ सबसे जरूरी है अपनी ट्राइब, यानी अपना कबीला ढूंढना। ऐसे लोग जो आपके आइडिया पर उतनी ही शिद्दत से यकीन करते हों जितना कि आप करते हैं। आपको कोई फौज नहीं चाहिए, एक छोटी जुनूनी टीम दुनिया बदल सकती है। एक को फाउंडर या पार्टनर ढूंढना एक अनजाने सफर के लिए को पायलट ढूंढने जैसा है। सही टीम के साथ कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं है। उनकी पहली हायरिंग की कहानी तो और भी मजेदार है। उन्होंने अपने 15 साल के एक स्कूल के दोस्त को काम पर रखा जो बस उनसे कम डिस्लेक्सिक था। ये उनके एक सुनहरे नियम को पूरी तरह से दिखाता है, अपनी जैसी कॉपी मत ढूंढो, ऐसे लोगों को ढूंढो जो उन कामों में माहिर हों जिनमें आप नहीं हैं। अच्छा, एक बेहतरीन आइडिया और टीम होना ही सब कुछ नहीं है, दुनिया को उसके बारे में बताना भी तो पड़ता है ना? तो चौथा कदम है एक ब्रांड बनाना। तो अब बारी है ब्रांड की। देखिए, ब्रांसन ये बात शुरू से ही समझ गए थे कि उन्हें लाइमलाइट में रहना होगा। अपने शुरुआती दिनों में वो सिर्फ अखबारों के पहले पन्ने पर आने के लिए अटलांटिक महासागर को नाव या गुब्बारे में पार करने जैसे क्रेजी स्टंट करते थे। आज तरीके बदल गए हैं। गुब्बारों की जगह अब इंटरनेट की वायरल ताकत ने ले ली है, लेकिन सिद्धांत वही है, ऐसा कुछ करो कि लोग आपके बारे में बात करें। और अब आते हैं आखिरी और शायद ब्रांसन की फिलॉसफी के सबसे मशहूर पहलू पर। 5वां कदम है स्मार्ट रिस्क लेना, यानी कि नुकसान को काबू में रखना। चलिए अब आखिरी पड़ाव पर। ब्रांसन के लिए रिस्क लेने का मतलब लापरवाही नहीं है,
उनका मोटो है रिस्क लो लेकिन अपने मेन बिजनेस को हमेशा बचा के रखो। ये पक्का कर लो कि अगर कुछ गलत होता है तो ताश के पत्तों का पूरा महल ढह ना जाए। ये एक ऐसे कलाबाज की तरह है जो हमेशा नीचे सेफ्टी नेट लगा के परफॉर्म करता है। मतलब फेल होना एक ऑप्शन है पर बर्बाद होना नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि सावधानी से रिस्क लेने की इस फिलॉसफी के बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क कौन सा लिया? जवाब है एक गर्म हवा के गुब्बारे में, हॉट एयर बलून में दुनिया भर का चक्कर लगाने की कोशिश करना। उस पल रिस्क पैसा या कंपनी खोने का नहीं था, रिस्क जान खोने का था। ये हमें उस बिजनेसमैन के पीछे का इंसान दिखाता है, एक सच्चा एडवेंचरर। तो ये पूरी कहानी हमें वापस उसी सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी। दुनिया में ऐसी कौन सी झुंझलाहट है जिसे हल करने की जरूरत है? क्या पता अगला बड़ा आइडिया वहीं से शुरू हो।